कि मनी, ये शब्द आज हमें सुनने में जितना कॉमन लगता है, जितना सिंपल लगता है कि जस्ट मार्केट में जाओ और जो भी अपनी ज़रूरत और पसंद की चीज़ें हैं उन्हें ख़रीद लो। बट एक टाइम ऐसा था जब मनी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था और लोगों को पता ही नहीं था कि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें हासिल कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। इसके लिए हमें जाना होगा स्टोन एज में कि 16 से 17 हज़ार साल पहले, जब इंसान थोड़ा सा विकसित हुआ और उसने सोचा कि अब हम अपनी ज़रूरत के और खाने की चीज़ बजाय कि छीन के चुरा के खाएं, कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन खोजते हैं। और इस खोज में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया बार्टर सिस्टम, यानी कि एक्सचेंज सिस्टम। यानी कि अगर तुम्हारे पास मांस है जो कि मुझे चाहिए, वो तुम मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें खाल दे दूंगा जो कि तुम्हें चाहिए। तो ये सुनने में ही ऐसा लग रहा होगा कि ये था तो एक सॉल्यूशन, बट ज़्यादा रिलायबल सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमें हर वो चीज़ चाहिए जो तुम्हारे पास हो एंड वाइस वर्सा। सो काफ़ी दिनों बाद, यानी कि 25,000 साल पहले इंट्रोड्यूस किया लोगों ने इंसान मेटेलिक सिस्टम, जिसमें कि उनके पास जो भी अवेलेबल था, जैसे सीप सेल सी मिल गई तो उसे वो एज ए करेंसी यूज करने लगे। जैसे कि आपने सुना होगा फूटी कौड़ी, कौड़ी ढेला वगैरह, वो उसे एज ए पर्टिकुलर वैल्यू असाइंड कर दिया गया और वो मार्केट में सर्कुलेट होने लगा। और जैसे ही जैसे एडवांस होने लगा थोड़ा और खोज हुई, इन सब की खनिजों की खोज हुई, लाइक सिल्वर, तांबा, और सबसे मोस्ट इवोल्यूशनरी खोज थी वो गोल्ड की थी। बट स्टिल गोल्ड वाज, प्योर गोल्ड वाज वेरी एक्सपेंसिव, और वो ये चीज़ शुरू से थी। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए एक सिल्वर यूज़ किया जाने लगा, सबसे कम चीज़ के लिए तांबा का यूज किया जाने लगा, फिर सिल्वर का यूज किया जाने लगा। और ये चीज़ उस टाइम पर काफ़ी महंगी हुआ करती थी। और इनका जो स्टैंडर्ड था वो गोल्ड के साथ था, क्योंकि गोल्ड तो ईज़िली अवेलेबल नहीं हुआ करता था मार्केट में। ये सब कॉइन्स अवेलेबल हुआ करती थी, तांबे के सिक्के, सिल्वर, तो इसमें लोग मिलावट करने लगे। सो ताकि प्रॉफिट होने के लिए मिलावट करने लगे। सो और फर्दर मोर एक और प्रॉब्लम थी इनके ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि ये भारी हुआ करते थे और हमें थोड़ी सी कुछ एक्सपेंसिव चीज़ ख़रीदना था तो हमें इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसे ले जाना पड़ता था। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आया एक पेपर नोट, जिसे कि इंट्रोड्यूस किया जंगेज़ खान के पोते ने, जोंग ने, और अराउंड 700 AD में। और इसे बनाया था उसने पेड़ के खाल से, और उसको थोड़ा रिफाइंड करके यूज़ में लाने की कोशिश की। बट लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। बट वो एक राजा था और राजा का ऑर्डर था, तो लोगों ने इसे ज़बरदस्ती ही सही माना। बट और ये यूज होने लगा ट्रेडिंग में, और धीरे धीरे अब उससे चाइना में, क्योंकि ये था सिस्टम, तो चाइना के लोग को इंटरनेशनल ट्रेडिंग भी करनी पड़ती थी, तो वो इसी से पेपर नोट से ही ट्रेडिंग करते थे। तो इसके फ़ायदे को देखते हुए लोगों ने इसको काफ़ी यूज़ करने लगा, और इस तरह पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट हो गया। जब इसका इंट्रोड्यूस किया गया था तो इसको नाम दिया गया था IOU, दैट्स मीन IOU, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। अगर तुम जब भी मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें इतना, जो कि स्टैंडर्ड सेट किया गया था, इतने सोने के बदले एक पेपर का नोट, वो मैं तुम्हें वापस कर दूँगा। तो धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, मशीनें हुई, और पेपर के नोट ज़्यादा छपने लगे। अब क्योंकि नोट तो छापना आसान था, लेकिन गोल्ड जो था हमारे पास लिमिटेड एक क्वांटिटी में था, तो लोग जो बैंक में रखे सोने के बदले पेपर कैश कराते थे, तो पेपर ज़्यादा कैश कराने लगे। और जैसे वो बैंक पहुँचे तो नोट की कमी आने, गोल्ड की वजह से पैसे की दिक्कत आने लगी। तो इस वजह से डिफ्लेशन होने लगा मार्केट में, यानी महंगाई काफ़ी बढ़ने लगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए US गवर्नमेंट ने 1900 में पेपर नोट और गोल्ड के रिलेशन को बंद कर दिया। बस फिर क्या होना था, पेपर नोट है, आप जितना मर्जी उतना छाप लो, और जिसके वजह से महंगाई और भी ज़्यादा बढ़ गई, और एक नया वर्ड प्रचलन में आया, इन्फ्लेशन। फिर से गवर्नमेंट ने इस पे ध्यान दिया और 1930 में डिसीजन लिया गया लिमिटेड बैंक नोट प्रिंटिंग का। सो
फिर से तब से ये प्रॉब्लम, ये जो पेपर का था, स्टेबलाइज हुआ। ऑल दो क्वाइंस, पेपर सब प्रचलन में थे, बट जैसे ही कंप्यूटर की इवोल्यूशन हुआ, जैसे हमें हर चीज़ टेक्नोलॉजिकल में एडवांस हुआ, हमें हर चीज़ विद इन अ मिनट चाहिए होने लगी थी। और वैसे भी कंप्यूटर का इन्वेंशन के बाद सब कुछ ई ऑनलाइन हो गया, तो कॉन्सेप्ट आया ई मनी का। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ट्रांस ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र, जिससे कि हम विद इन अ मिनट हम देश के एक कोने से पैसा देश के दूसरे कोने में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑल दो, जैसा कि हमेशा होता है जब भी हम कुछ नई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रॉब्लम हमेशा रहती है। तो इसके साथ भी ये प्रॉब्लम थी हैकिंग की, और बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी गवर्नमेंट की जिसके इतने सारे स्पाई एजेंट होते हैं, जहाँ हर काम इन द अंडर कंट्रोल होता है, फिर भी कितने सारे पैसे हैक कर लिए गए। ऑल्दो ये अभी भी ट्रेंड में है, बट स्टिल इस प्रॉब्लम को करते हुए एक और करेंसी आई, बिट करेंसी, यानी कि बिटकॉइन। ऑल्दो इस पे गवर्नमेंट की अथॉरिटी ना होने की वजह से इसका गलत कामों में यूज किया जाने लगा, बट स्टिल इस को, ये बिटकॉइन को हैक करना ऑलमोस्ट अभी तक तो इम्पॉसिबल है। इसके इम्पोर्टेंस को देखते ही इसकी कीमत भी बढ़ने लगी। जैसे कि 2008 में जब बिटकॉइन इंट्रोड्यूस किया गया था, तब बिटकॉइन की वैल्यू थी 1 बिटकॉइन इज इक्वल टू $0। 2011 में इट वाज 1 बिटकॉइन इज इक्वल टू $1, एंड 2023 1 बिटकॉइन इज इक्वल टू $26,000। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई है। एंड स्टिल एंड मेजर इसका एडवांटेज ये है कि बिटकॉइन को हैक नहीं किया जा सकता।